आज मैं आपके लेके आऊँ एक ऐसा अमेजिंग ऑनलाइन राइटिंग प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप एक पेज लिख के $4 से लेके $12 तक कमा सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप अर्न करेंगे पर पेज $4, और अगर आप एक्सपर्ट हैं और आपको राइटिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो एक पेज लिख के आप यहाँ से $12 तक कमा सकते हैं। और अगर हम पाकिस्तानी करेंसी के अंदर $12 कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं 3,342 रुपए। मीन्स के एक पेज को लिख के आप यहाँ से 3,000 रुपए कमा सकते हैं। एक अथेंटिक और रियल प्लेटफॉर्म है। स्कैम एडवाइजर इसके हवाले से बता रहा है कि एक लिजिट और रियल प्लेटफॉर्म है। यू कैन अर्न मनी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। अगर आप भी आराम से घर बैठ के आर्टिकल राइटिंग करके, ऐसे राइटिंग करके ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और अपने बॉस खुद बनना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफजल। आई होप आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में जिस ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म की बात करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक राइटिंग से है। अगर आपको राइटिंग का क्रेज़ है और आप आर्टिकल राइटिंग या ऐसे राइटिंग करके अर्निंग करना चाहते हैं, दिस प्लेटफॉर्म इज़ बेस्ट फॉर यू बिकॉज ये प्लेटफॉर्म आपको एक पेज लिखने के ऊपर $4 से लेके $12 तक पे करेगा। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग करने के लिए आपको किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, किसी डिग्री की हर्डल नहीं है, किसी किस्म की आपने फीस पे नहीं करनी है। आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, दोनों में से कोई एक चीज़ है, आप इन दोनों में से किसी एक चीज़ को यूज़ करके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ्स हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जॉब की तलाश में हैं, आपने डेली बेसिस पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आना है, अपने कीमती वक्त में से 1 घंटा निकाल के यहाँ पे वर्किंग करनी है और डेली का आप यहाँ से 6 से 7,000 रुपया आराम से कमा सकते हैं। ये आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी राइटिंग स्किल्स है, कितने अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं, तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप डेफिनेटली वर्किंग करें बिकॉज ये प्लेटफॉर्म आपको वाकई ही बहुत ज़्यादा पे कर रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं ये प्लेटफॉर्म कौन सा और किस तरह से आपने यहाँ पे वर्किंग करनी है तो हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा बिकॉज इस वीडियो के अंदर हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बड़े ही ईजी वे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो लोग जो हमारे चैनल पे न्यू है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजिटल स्किल्स और ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड रेगुलर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। हो सकता है किसी एक वीडियो को देख के किसी एक मेथड को अडॉप्ट करके आप ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू कर दें। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ, आपको बताते हैं ये कौन सा प्लेटफॉर्म है और कैसे आपने यहाँ पे वर्क करना है। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आना है गूगल पे और गूगल पे आके आपने लिखना है राइटिंग ग्रीक। जैसे आप आके लिखेंगे तो जो फर्स्ट वेबसाइट आपके पास आएगी writinggreek.com, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप इस प्लेटफॉर्म के मेन इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है स्टेबल एंड रिलायबल एकेडमिक राइटिंग एम्प्लॉयमेंट। मीन्स कि आप यहाँ पे राइटिंग सर्विस प्रोवाइड करके अर्निंग कर सकते हैं। गेट डिसेंट फ्रीलांस जॉब, आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स के आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ पे जो एवरेज रेट मिलेगा आपको वो $4 पर पेज से लेके $12 पर पेज होगा। $4 अगर आप यहाँ पे बिगिनर्स हैं और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप पर पेज यहाँ से $12 तक अर्न कर सकते हैं। और रही बात कि अगर आप यहाँ पे अर्निंग करते हैं तो अर्निंग को आप किस तरह से विड्रॉ करवा सकते हैं, तो सीधे आप यहाँ पे पेमेंट को एक मंथ में 2 दफ़ा विड्रॉ करवा सकते हैं। और अमाउंट को विड्रॉ करवाने के लिए आप पेपॉल यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिल यूज़ कर सकते हैं और पायोनियर यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो स्क्रिल और पायोनियर दोनों मेथड अवेलेबल हैं और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप पेपॉल को भी यूज़ कर सकते हैं। पायोनियर का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली अमाउंट अपने जैज़ कैश अकाउंट में भी विड्रॉ करवा सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे अगर काम की बात करें तो यहाँ पे काम आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। मीन्स के बस आप यहाँ पे काम करने वाले बने, आपका काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे आना है, अपनी स्किल्स को ऐड करना है। आफ्टर दैट आपने यहाँ पे एक छोटा सा क्वालिफिकेशन टेस्ट देना है। उसके बाद आपने इनको सैंपल ऐसे लिख के देना है और एट द एंड आपने यहाँ पे अपनी आईडी वेरिफिकेशन करवानी है। आपने क्वालिफिकेशन टेस्ट किस तरह देना और किस तरह से आपने सैंपल ऐसे लिखना है ये मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा। आपने सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करके अपना टेस्ट क्लियर करना है और सैंपल ऐसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं $4 से लेके $12 पर पेज। अगर आपके पास राइटिंग एक्सपीरियंस हो और आप राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके अप्लाई करें और $4 से लेके $12 तक पर पेज आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी सम ऑफ द लेटेस्ट ऑर्डर इन पर मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पे हेल्थ के रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं तो आप यहाँ से अर्न कर पाएंगे $6 से लेके $12 तक। और अगर आप यहाँ पे फूड के रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखते हैं तो आप यहाँ से अर्न कर पाएंगे $24 से लेके $60 तक। इस तरह से दूसरे सैंपल भी यहाँ मौजूद हैं, ये देखें आपके सामने आ रहे हैं और इनके रेट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पे आके वर्किंग करते हैं तो आपने इस तरह के आर्टिकल, इस तरह के ऐसे इनको लिख के देने हैं और जो रेट भी इनके साथ आपका डिसाइड होगा आफ्टर दैट आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है और वो डॉलर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग करने से पहले मैं ये इस प्लेटफॉर्म की ऑथेंटिसिटी आपको चेक करवा देता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म रियल है या फेक। तो उसके लिए हम आएंगे स्कैम एडवाइजर पे और स्कैम एडवाइजर अपने रिव्यूज में कह रहा है कि
लाइकली टू बी लिजिट, ये प्लेटफॉर्म लिजिट है और ट्रस्ट रेटिंग इज हाई, और इसकी ट्रस्ट रेटिंग जो है वो हाई है, मींस कि यू कैन वर्क ऑन दिस प्लेटफॉर्म विदाउट एनी डाउट। तो अब बात रही कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमको किस तरह से काम करना पड़ेगा। तो सिंपली काम करने के लिए हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो वो हमसे पूछ रहा है जी लॉगिन या साइन अप। तो हम सिंपली यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देंगे और आफ्टर दैट लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कंटिन्यू विद गूगल। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर देंगे। तो कंटिन्यू विद गूगल जैसे हम करेंगे तो हम यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। ये देखें जी लिखा हुआ है जी थैंक यू फॉर लॉगिन, और आफ्टर दैट हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप प्रोसीड का बटन प्रेस करेंगे तो आप अपने इस अकाउंट के डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल नजर आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे आके अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करना है जी। तो यहाँ पे आके आपने फर्स्ट नेम लिखना है जो भी आपका आईडी कार्ड के ऊपर है, और यहाँ पे आपने लास्ट नेम लिख लेना है। आफ्टर दैट आपने नीचे आना और यहाँ पे क्लिक करके आपने अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरी कंट्री पाकिस्तान है तो मैं सिंपली यहाँ पे पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लूंगा। आफ्टर दैट जैसे मैं कंट्री को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो मेरी कंट्री यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर दैट आपने यहाँ पे अपना फोन नंबर देना है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने नीचे ड्रैग करना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो आपके पास यहाँ से पूछा जाएगा कि आप किन सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो यहाँ पे राइटिंग कर सकते हैं। तो आपने उन सब्जेक्ट्स को यहाँ से चूज कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आर्ट, इंग्लिश, एजुकेशन, हिस्ट्री और हेल्थ केयर के टॉपिक को यहाँ से चूज कर लेता हूँ। अगर आपने मजीद टॉपिक से चूज करना है तो सिंपली आपने शो मोर पे क्लिक करना है। जैसे आप शो मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास और भी टॉपिक्स आ जाएंगे, आप उनमें से भी चूज कर लेते हैं। तो मैंने एज ए सैंपल यहाँ पे इन टॉपिक्स को चूज कर लिया है कि मैं इन टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे आर्टिकल या ऐसे लिखूंगा। आफ्टर दैट यहाँ पे लिखा है जी एड पेपर टाइप्स यू कैन हैंडल। तो आप यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एप्लीकेशन ऐसे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आर्टिकल एनी टाइप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मजीद आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं जी, क्वेश्चन एंड आंसर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपने भी अपने टाइप के रिलेटेड सिलेक्शन कर लेनी है यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट्स के हवाले से पूछा जाएगा कि आप किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी कमांड रखते हैं। तो मैं यहाँ पे फिनांस कर दूंगा, इकोनॉमिक्स कर दूंगा, और इसके अलावा एक्सेल आ जाएगा जी हमारे पास, और स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा। तो आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक यहाँ से सब्जेक्ट्स को चूज कर लेना है। आफ्टर दैट हमारे पास ऑप्शन आएगा जी ऐड स्किल्स का, कि आपके पास कौन से स्किल्स हैं जिसके अंदर आप स्पेशलाइज हैं। तो जो सब्जेक्ट्स आपने पीछे चूज किए थे उसके रिलेटेड ही आपने यहाँ से स्किल्स को ऐड करना है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आया और मैंने इन स्किल्स को यहाँ से ऐड कर लिया। आप इससे भी ज्यादा स्किल्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप ये सारी चीजों को फिलअप कर देंगे, आफ्टर दैट आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप को क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था क्रिएट प्रोफाइल का वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंप्लीट इंग्लिश असेसमेंट। अब एक टेस्ट आपने देना है। इस टेस्ट के अंदर क्या कुछ शामिल होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो चीजें आपकी चेक की जाएंगी वो होगा लेवल ऑफ योर लैंग्वेज स्किल्स, उसके बाद आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर और पंक्चुएशन चेक की जाएगी, और इसके अंदर 30 क्वेश्चन होंगे और 15 मिनट का ये टेस्ट होगा। ये सारी चीजों को कंसीडर करके आपने यहाँ पे टेस्ट देना है। अब किस तरह से आपने टेस्ट देना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। सिंपली आपने नीचे आना है और यहाँ पे आके आपने स्टार्ट असेसमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट असेसमेंट को क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे टाइमर चलना शुरू हो जाएगा, और ये रहा आपका क्वेश्चन, और इसके 4 आपके पास एमसीक्यूज आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने ये क्वेश्चन इनमें से किसी एक को देखने के बाद यहाँ पे फिलअप करना है, और जो भी ऑप्शन होगा आपने उस ऑप्शन को क्लिक करना है। तो अगर आपको नहीं पता तो सिंपली आपने एक काम करना है, तो आपने आना चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी पे आके आपने इस क्वेश्चन को लिख देना है और साथ में आपने ऑप्शन भी लिखना है, और आफ्टर दैट इसको सेंड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी आपको बता देगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आता है। एज इफ का ऑप्शन यहाँ पे आता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जाके एज इफ के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इस तरह से आपने तमाम क्वेश्चंस को यहाँ पे लेके आना है। तमाम क्वेश्चंस को लाके आपने चैट जीपीटी को देने हैं। चैट जीपीटी आपको फौरन इनका आंसर कर देगा, और आफ्टर दैट आप इस टेस्ट में जो कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे जस्ट 1 क्वेश्चन करके बता दिया है। आपने तमाम क्वेश्चन को 1 बाय 1 यहाँ पे लेके आना है चैट जीपीटी पे, और इस तरह से आपने इसको सॉल्व करवाना है। आफ्टर दैट जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप यहाँ पे टेस्ट को क्लियर कर लेंगे तो आफ्टर दैट बारी आती है कि आपने यहाँ पे अपने सैंपल ऐसे को किस तरह सबमिट करवाना है। तो सैंपल ऐसे को सबमिट करवाने के लिए भी आप चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं, और किसी भी टॉपिक के ऊपर आप एक ऐसे लिख के इनको दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे आया और यहाँ पे लिखा राइट एन आर्टिकल अबाउट हाउ यू कैन स्टे कॉम इन एक्सट्रीम सिचुएशन। ये लिखने के बाद मैंने इसको सेंड कर दिया। तो जैसे मैं यहाँ पे सेंड करूंगा तो चैट जीपीटी मुझे एक कंप्लीट आर्टिकल लिख के दे देगा, बड़े ही प्रॉपर वे में, एक प्रोफेशनल वे में। तो मैंने यहाँ से इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद ये सेम आर्टिकल मैंने आगे इनको सबमिट करवा देना है एज ए सैंपल। आफ्टर दैट ये मेरे सैंपल को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद अगर सेटिस्फाई होते हैं तो मुझे यहाँ पे ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इतना तो आपको पता होगा कि इस आर्टिकल को आपने सिंपली जो है MS वर्ड के ऊपर कॉपी करना है, और आफ्टर दैट इसको आपने पेस्ट करके ये फाइल इनको सबमिट करवा देनी है, ठीक है। तो ये आपने काम करके इनको यहाँ पे सैंपल जो है सबमिट करवा देना है। तो जैसे ही आप अपने टेस्ट को क्लियर करने के बाद इनको सैंपल सेंड कर देंगे तो आफ्टर दैट ये आपके ईमेल के थ्रू या फिर इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपके ऑर्डर्स आपके हवाले कर देंगे। तो जैसे आप इनका टेस्ट क्लियर करने के बाद इनको सैंपल ऐसे सेंड करेंगे तो आफ्टर दैट मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो अर्निंग आपको कब
मिलेगी। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि आप यहाँ पे पेपॉल, पायोनियर या स्क्रिल को यूज कर सकते हैं, और ये मैंने आपको बताया था कि आप एक मंथ में 2 दफा अमाउंट को विड्रॉ करवा सकते हैं। तो आपकी अमाउंट कब आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी, यहाँ पे देखें 10 दिन के अंदर अंदर आपकी अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी जब आप इनको विड्रॉ की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। ठीक है, अक्सर यूट्यूबर्स अपनी वीडियो को बनाते हुए यहाँ पे एंड कर देते हैं सारी डिटेल्स बताने के बाद, बट यहाँ पे एक और भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये लिखा है जी नॉलेज बेस। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी कि एकेडमिक राइटिंग आपने किस तरह से करनी है। इसके बाद से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। हर एक चीज़ के हवाले से आपको बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करने के लिए। तो यहाँ पे काम करने से पहले आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से रीड आउट कर लेना है, ताकि जब भी आप यहाँ मेहनत करें तो आपकी मेहनत यहाँ पे ज़्यादा ना हो। एज एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था कि आप चैट जीपीटी को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने ऐसे को राइट करवाने के लिए। अगर आप खुद राइटिंग कर सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे AI कंटेंट का भी मसला हो सकता है कि चैट जीपीटी से लिखा हुआ आर्टिकल आपका एक्सेप्ट ना हो। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि प्रॉपरली आपने आर्टिकल लिखना है। अगर आपको प्रॉपर आर्टिकल लिखना नहीं आता तो डोंट वरी, आपने आना है जी मेरे चैनल के ऊपर, और यहाँ पे आके आपको आर्टिकल के रिलेटेड बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी। आपने इनमें से किसी एक वीडियो को भी देख लेना, तो आपको प्रॉपर आर्टिकल किस तरह लिखना है उसके बारे में नॉलेज हासिल हो जाएगा। आफ्टर दैट आपने उसी स्किल्स को यूज करके अपना आर्टिकल लिखना है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने सबमिट करवाना है। ये था जी आज का हमारा ऑनलाइन राइटिंग प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर मैंने आपको बताया कि आप राइटिंग करके यहाँ से $4 लेके $12 तक पर पेज अर्न कर सकते हैं। और इसके ऊपर अप्लाई आपने किस तरह से करना है, कैसे आपने यहाँ पे टेस्ट को क्लियर करना है, आपने यहाँ पे अपने सैम्पल ऐसे को किस तरह से लिखना है, हर एक चीज़ मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल में बताई जाए। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार और ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मेरे दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।